हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको कल के लिए स्क्रिप्ट लिखा हूँ। उसके पहले जो मैंने आपको 5 या 6 आइटम लिखवाई थी 14 तारीख को, और मैंने बोला था 15 तारीख को मार्केट एज इट इज़ ही मार्केट ख़राब होने के चांसेस है, मतलब उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और सेम आइटम मैंने रिपीट करने को उसमें बोला था कि कम से कम 2 दिन के और आने वाले वीक के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था 1700 पॉइंट के करीब, मतलब 1736 और 3% के करीब। और आज का अगर मैं आपको इंडेक्स की बात करूं तो सेम नियर टू 5 या 7 पॉइंट का ही फर्क है। सेम उन्होंने मार्केट को 1700 पॉइंट अप में कर दिया है। अब इसके पीछे दो रीज़न बताए जा रहे हैं। एक तो है कि LIC का जो IPO आने वाला है उसके अंदर जो पूरे विश्व का और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होने देना चाहती, उसके अंदर कुछ कंट्री के नाम आ रहे हैं, उसमें चाइना भी है और USA भी है। और दूसरा मैं आपको बोलूँगा, जो मैंने आपको 5 आइटम दी थी वो कौन कौन सी थी और कितनी बड़ी है। बड़ी तो इसलिए है कि ऐसे माहौल में भी इतनी मेहनत से जो अच्छी आइटम निकाली थी मैंने, अच्छे शेयर निकाले थे, वो कितने बड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैं कल के लिए आपको शेयर दूंगा, वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कल का माहौल भी अनसर्टेनिटी वाला ही है, क्योंकि FII है, कुछ भी कर सकती है ये। और वैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि इंडियन डेस्टिनेशन कंपेयर टू वर्ल्ड अदर है। इसका मीनिंग ही यही होता है कि हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर हमारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा है और थोड़ा सा हमारा आइडल मनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये मैं ऑलवेज आपको पिछले 1 महीने से रिपीट कर रहा हूँ, जब से यूक्रेन और रशिया का मैटर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको दोहराना चाहूँगा, जो मैंने आपको 5-7 आइटम दी थी उसके अंदर LNT जो कि 72 रुपये बढ़ा है, उसके बाद में UPL 24 रुपये बढ़ा हुआ है, भारत फॉर्ज 18 रुपये बढ़ा है, गोदरेज प्रॉपर्टी 80 रुपीज़ बढ़ा है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर 61 रुपीज़। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज ओवरऑल मार्केट नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कुछ चुनिंदा जो हम उंगली के ऊपर गिन सके, ऐसे जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, रिलायंस, HUL, ये सभी जो गिनी चुनी 5-7 आइटम है, उसकी वजह से ही मैं बोलूँगा कम से कम 1700 में से 1200 पॉइंट 1400 पॉइंट तो ये 5-7 आइटम ने ही खींचा है। क्योंकि ये सभी इंडेक्स बेस्ड मार्केट के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इक्विटी होल्डिंग है और परसेंटेज इसके अंदर है। ऑन दैट बेस हमारा मार्केट, सबको ऐसा लग रहा है कि 1700 पॉइंट है, लेकिन कुछ ही आइटम बढ़ी है। बाकी जिसके पास में इंडिविजुअल है उसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, और हुई है तो कंपेयर टू इनके बहुत कम हुई है। लेकिन इनके अंदर 5%, 7%, 8% जितना थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही बढ़ाया है। अब TCS की बात करूं मैं तो वो 100 रुपये बढ़ाया है। उसके बाद में रिलायंस की बात करूं तो वो कम से कम 78 रुपीज़ है। HCL टेक लगभग 60-62 रुपये है। इन्फोसिस भी 60 रुपीज़ के करीब बढ़ाया है। ये सभी आइटम हिंदू अपने एच यू एल को मैं बात करना चाहूँगा, लगभग 61 रुपीज़। आप सोचिए, इसकी वजह से ही बढ़ा है। मतलब ये माहौल के अंदर, वैसे भी मैं आपको बोलते हुए आ रहा था कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये सभी मैटर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और न आने वाला है। चाहे आप यूक्रेन रशिया का मैटर ले लें, उसकी वजह से यूक्रेन अपने ओमिक्रॉन की वजह से फिर ये अपने कोरोना की वजह से उनके अंदर पोटेंशियल बढ़ा ही है, उनके एक्सपेंस घटे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। मतलब उनको इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में आया है कंपेयर टू नेगेटिव। तो अभी मैं आपको कल के लिए जो दे रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए, और उसका मैं टारगेट भी दे रहा हूँ आपको। उसके अंदर है इंद्रप्रस्थ गैस IGL 384 का क्लोजिंग आज का, और 404 का टारगेट दे रहा हूँ। उसको आज नहीं चलाया है, लेकिन अदानी ग्रीन है, और उसके बाद में अदानी पोर्ट है, और भी गैस की कंपनियां हैं वो उन्होंने चलाई है। और गैस के अंदर आज भी पूरे यूरोप के अंदर क्राइसिस है, और पूरे USA के अंदर आप देखेंगे, कैलिफोर्निया के अंदर, चाइना के अंदर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, और उसका शॉर्टफॉल भी है। और इसके अंदर रशिया और यूक्रेन का मैटर भी मतलब इंक्लूड है, मतलब वो भी उसका रोल अदा कर रहा है। तो IGL आपको हो गया। उसके बाद में BEML जो मैं आपको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, और PSU है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है, और उसका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दे रहा हूँ भारत अर्थ मूवर लिमिटेड।
जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से, गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा रुझान बन रहा है। ये 1749 रुपये है और 1785 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको कल के लिए। ये उसके बाद में सफ़ायर फूड जो है वो ड्यू टू KFC के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम चल रहा था 2-3 दिन के लिए, लेकिन वो एक माइनर इफेक्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। वैसे इसका री रेटिंग भी हो रहा है और FII अपना होल्डिंग भी बढ़ा रही है उसके तहत। और दूसरा कि जो अपने इंटरनल बूस्टअप करने के लिए और हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और वैसे जो यंगस्टर है उसके अंदर मीट का जो कंजम्पशन बढ़ा है उसको देखते हुए FII ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है इसके अंदर। तो इसको भी मैं आपको दे रहा हूँ कल के लिए। ये आज सुबह चलाया था, लेकिन बाद में जब IT चलाया तब इसको वापस से नीचे करा। ये ऑल टाइम हाई करके यहाँ से मुझे इस आपको मैंने पहले भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है ये। तो ये 1429 रुपये है। 1490 रुपये का मैं कल का ही टारगेट दे रहा हूँ, ओनली 1 डेज। अगर दूसरा है, आपको बोल रहा हूँ थर्मेक्स 1820 रुपये है, 1865 रुपये का। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल 710 रुपये है, 758 का टारगेट दे रहा हूँ। लेकिन इसमें ध्यान रखना, भारती एयरटेल में ये इंडेक्स बेस है। अगर दूसरे इंडेक्स बेस में वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HCL टेक हो गया, मारुति हो गया, इन सब में अगर वो बहुत शार्पली प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो ही वो भारती एयरटेल को और ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स को वो मेंटेन करेंगे उसके थ्रू। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप वेट एंड वॉच करना। और अगर आपको भारती एयरटेल के अंदर 710 रुपये 700 रुपये तक भी मिलता है तो भी कोई इशू नहीं है, 712 में भी मिलता है तो भी इशू नहीं है। लेकिन आधे घंटे तक आपको मार्केट स्टडी करना है, क्या मूवमेंट बन रहा है, क्या स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर रही है FII DII, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। और अगर TCS है, TCS तो 1 वे चलने की बात आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर उनके जो CEO हैं और अपने जो उन्होंने बायबैक की पोजीशन दी है, वो देखते हुए उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख रही है। तो उसके अंदर अगर प्रॉफिट टेकिंग करके 20, 25, 50 रुपये नीचे लाते हैं तो ये मान के चलने का कि अगर रिलायंस के अंदर और HCL टेक में और जो भी इंडेक्स बेस है जैसे मारुति हो गया, उसमें अगर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आपको दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो वहाँ पे भारती एयरटेल को ऊपर ले जाएंगे। और HUL में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज इसको बहुत बढ़ा दिया है। अब कल वो ये रणनीति अडॉप्ट कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग ले और सेकेंड नंबर की जो इक्विटीज़ है उसके अंदर वो बहुत शार्पली बाइंग करें, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। और जो मैं अभी स्टडी करी मैंने उसके बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा मैं बोलूँगा भारतीय एयरटेल हो गया। तो ये अभी मैं आपको 6 आइटम दे रहा हूँ कल के लिए मतलब 16 तारीख 16 फरवरी 2022 के लिए, और वेडनेसडे के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये। तो अभी मैं आज की वीडियो के अंदर ये 6 ही आइटम रखता हूँ। दूसरा फिर बोलना चाहूँगा, इसमें एक नया ट्विस्ट आया है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो मैंने पूरा मैटर खड़ा किया था उसके पीछे यूक्रेन नहीं था, उसके पीछे था USA। और मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि रशिया और चाइना दोनों मिले हुए हैं, और दोनों के अंदर मेन रीज़न है चाइना का। वो एनी हाउ जितना जल्दी हो सके सुपर पावर का जो दबदबा है उसको वो प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए वो रशिया को एक टूल बना करके यूज़ कर रहा है, और ये रशिया भी समझ रहा है। इसकी वजह से रशिया उसका पूरा सपोर्ट ले रहा है, पूरा बेनिफिट लेते हुए। व्लादिमीर पुतिन इतने गए गुजरे नहीं है, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो ये सब रणनीति को समझ रहे होंगे, लेकिन उसके तहत भी वो उनका उपयोग करके अपना भी उल्लू सीधा कर रहे हैं। गैस के अंदर बोलो या एनर्जी के अंदर बोलो, जिस हिसाब से राइज हुआ है 97 $US जो आपको पर बैरल है, उसमें उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 3rd नंबर की सबसे बड़ी एनर्जी प्रोड्यूसर रशिया ही है। तो ये सब का लिए उनको रशिया को चाइना का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये सपोर्ट लेकर के ये पूरा इंसिडेंस खड़ा किया, और उसके बाद में वो ऐसा दे रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ होने वाला नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए हमको इम्पैक्ट करेगा, लेकिन आफ्टर ऑल तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसके लिए हमको अगर थोड़ा सा लंबा ओरिजिनल लेकर के अगर हम बाय करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा मैं बोलूँगा ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें, और मेरे वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो नया है उनको रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले आप मेरा वीडियो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों तक भी पहुँचाएं। लास्ट में बोलूँगा जय हिंद।